हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे RS अग्रवाल मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। और चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन हमने क्लास 7 के अकॉर्डिंग बनाया है। उसमें सारे बेसिक टर्म्स हैं, आप वहाँ से देख लेंगे। अदरवाइज आप अगर परसेंटेज वाला चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर है ना, देन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो सबसे पहले आप जो है 9 जो चैप्टर है उसके जो मैंने एक्सरसाइज 9A को कंप्लीट किया है, 9B को स्किप किया है। 9B में वही सारे क्वेश्चंस है जो 9A में है, तो आप 9A को कंप्लीट कर ले। 9B का लगभग सारा क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर 9B के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को देखने वाले हैं। इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपका परसेंटेज वाला चैप्टर जो है क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का हम विदाउट फॉर्मूले सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। सो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए, जैसे कि कॉस्ट प्राइस। दिस इज द प्राइस इन विच वी परचेज आर्टिकल्स। ऐसे प्राइस है जिसमें हम लोग किसी भी आर्टिकल्स को, कोई भी चीज़ को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो ये हो गया खरीदने वाला प्राइस, यानी कि परचेज्ड प्राइस। ओके, जिस प्राइस पे हम लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं। उसी तरह यहाँ पर एक सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस, दैट इज द प्राइस इन विच वी सेल समथिंग। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ही जिस प्राइस पर हम लोग किसी आर्टिकल को सेल करते हैं, तो सेल प्राइस को ही सेलिंग प्राइस बोलेंगे। ओके है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं। अब यहाँ से देखो, किसी भी आर्टिकल्स को या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे। उस कंडीशन में ना दो ही चीज़ें होता है, पहला प्रॉफिट एंड सेकेंड वन इज लॉस। ओके, इस प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोल सकते हैं, गेन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। अब प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है उसको समझते हैं। प्रॉफिट कब होगा, किस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा, है ना। किसी भी वस्तु को, मान लिया जाए आपका कोई वस्तु आपने सेल किया 100 रुपीज़ में, ओके, एंड उसे बाय किया था, यानी कि आपका परचेज प्राइस था, CP था, कॉस्ट प्राइस था 90 रुपीज़। अब देखो 90 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ हो गया। इट मीन्स कि प्राइस में यहाँ पर इंक्रीजिंग हुआ है। आपने कम में खरीदा है और ज़्यादा में सेल किया। इस कंडीशन में आप ऑटोमेटिक यहाँ से समझ सकते हो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही हुआ है। सो प्रॉफिट कब हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा हो जाएगा। प्रॉफिट कब होगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP। और प्रॉफिट निकलेगा कैसे, तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी कि SP माइनस CP कर देंगे, तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 माइनस 90, यानी कि 10 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सेकंड कंडीशन हमें लॉस होता है। सो फिर से इसी एग्जांपल को चलते हैं। सेलिंग प्राइस अब आपका फिर से 100 रुपीज़ है, बट इस बार हमने उस वस्तु को, उस आर्टिकल्स को 110 रुपीज़ में बाय किया था। 110 में ख़रीदा था, बट उसको हमने 100 रुपीज़ में सेल कर दिया। इट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर खरीदने वाला प्राइस ज़्यादा है और बेचने वाला प्राइस कम है, तब आपको लॉस हो रहा है। जिस प्राइस पर आप खरीदे CP यहाँ पर ग्रेटर हो गया SP से ग्रेटर आपका CP हो गया। कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा हो गया सेलिंग प्राइस से। सो वी कैन से दैट कि आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि ये CP आपने दिया है और ये SP वो है जो आपको मिला है। 100 रुपीज़ जो दिया और जो मिला, जो दिया आपने वो ज़्यादा था और जो आपको मिला वो कम था। इस कंडीशन में हमको लॉस होता है। अब लॉस कितना का हुआ, तो फिर से हम लोग यहाँ पर CP माइनस SP कर देंगे। उम्मीद है ये दो चीज़ें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं, आप इसको समझ करके बना सकते हो। अब CP यहाँ है 110, माइनस कर देंगे 100, तो यहाँ पर हमें 10 रुपीज़ का जो है लॉस हो गया है। उसके बाद आपको कुछ भी ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक दो पॉइंट आप दिमाग में रख सकते हो। परसेंटेज गेन, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू जो आपको प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट बाय CP। ऑलवेज प्रॉफिट या लॉस, ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज हम लोग CP पे निकालते हैं। यहाँ पर डिवाइड हमेशा CP देंगे। आपको कभी भी हम SP डिवाइड में देने नहीं बोलेंगे, ऑलवेज क्या बोलेंगे, CP। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं 100 से। सेम कंडीशन हो जाएगा परसेंटेज लॉस के लिए। जितना आपको लॉस हुआ है उसको रखो ऊपर एंड डिवाइड बाय फिर से
कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी को करेंगे एंड मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपको कितना परसेंट का लॉस हो रहा है ये आपको फाइंडिंग हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक का पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखोगे। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। बाकी किसी भी चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको परसेंटेज पता है, अब वहाँ से सॉल्व करोगे। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। आपको पूछ रहा है गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है, जो भी हुआ इसका परसेंटेज बताइए। आपको दिया गया है सीपी एंड एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है 620 रुपीज़ है एंड एसपी दे रखा है सेलिंग प्राइस ₹713। अब आप बताओ, कॉस्ट प्राइस होता है जिस प्राइस पर आप किसी भी चीज़ को बाय करते हो। आपने बाय किया 620 रुपीज़ में एंड सेल किया 730 रुपीज़ में, ज़्यादा रुपये में सेल किया, इसका मतलब है आपको रुपीज़ ज़्यादा मिला है। इस कंडीशन में आपको हो गया गेन, ओके, प्रॉफिट हो गया। कितना का गेन हुआ तो हम लोग एसपी यानी कि 713 माइनस सीपी कर देंगे 620, जिसमें कि हमने खरीदा था। अब इसको आप माइनस कर लोगे, आपको यहाँ से माइनस करके कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ से 3, 11 में 2 गया 9 एंड ये मिल गया आपको 93 रुपीज़ का आपको गेन हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड गेन और लॉस परसेंट, परसेंटेज में कितना, प्रत्येक 100 में कितना। तो परसेंट गेन अभी आपने जस्ट देखा था कि परसेंट गेन इक्वल टू गेन ऊपर रखते हैं जो कि 93 है और डिवाइड बाय हम लोग करते हैं यहाँ से सीपी, और हमारा सीपी यहाँ है 620 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ से 100 से। इसको सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से देखो 0 से 0 फिनिश कर देते हैं, इसको 2 जा से फिनिश कर देते हैं और इसको भी 2 जा से फिनिश कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब 31 3 जा करेंगे 93 होगा, यानी कि गेन परसेंट हमें मिला 15%। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट का सेकंड है, फिर से सीपी यहाँ पर दिया 675, एसपी दिया है 630, मतलब जो खरीदने वाला प्राइस है वो 675 यानी कि ज़्यादा है और उसको सेल किया है कम में। इसका मतलब है, अब इस तरह से लैंग्वेज लिख दोगे, यहाँ पर आपको हो गया है लॉस। तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप 675 में माइनस कर दोगे 630, आपको पता चलेगा कि कितना रुपया का यहाँ पर जो है आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ माइनस कर दो 5 एंड 4, 45 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे, 45 यहाँ लिखोगे आप लॉस परसेंट, ओके, 45 डिवाइड बाय सीपी, आपका सीपी है 675 एंड मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे, लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। इसको कट कर लेते हैं एक बार। 5 से देखा हमने ये दोनों कट रहा है, इसको 9 जा में कर दो, 9 5 जा 45, इसको 5 से कट करोगे तो 5 1 जा, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, ये हो गया। अब देखो 9 से अगर ये कट जाए डायरेक्ट तो आसान हो जाएगा, ट्राई करते हैं। 9 का क्या रूल्स है, इसके डिजिट को ऐड करते हैं। तो यहाँ देखो 5 3 8 और 1 9, यानी कि 135 9 से कट हो रहा है। तो 9 का टेबल में पढ़ेंगे 135 कितना जा में मिल रहा है हमको। ऐसे अगर देखें तो 9 1 जा और 9 5 जा, 15 जा में इससे जो है ये फिनिश हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर हमारा 100 है, नीचे है 15। फिर से हमने देखा कि 5 से दोनों कट हो रहा है, इसको 3 जा में एंड इसको 5 से 20 जा में, यानी कि हमें मिला 20/3% लॉस। इसको हम लोग मिक्स में चेंज कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6 होल 2/3% का आपको लॉस हो गया। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बचा है। 1 का थर्ड क्वेश्चन 345 372.60, तो ये पॉइंट वाला है, इसको सॉल्व कर देते हैं और ये दूसरा पॉइंट वाला खुद से सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ से सीपी दे रखा है 345 एंड एसपी दे रखा है 372, एसपी है 372.60 रुपीज़। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब खुद से आप बताओ कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 345 रुपीज़ है ना। क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस है वो है 345 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 372.60 रुपीज़। ज़्यादा में सेल किया है, गेन हुआ है, ये तो आप समझ ही रहे हो। तो यहाँ से कितना गेन हुआ, 372.60 माइनस 345 रुपीज़। इसको आप माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ से एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा कि आपको ये हो गया 0.60, इधर आपका हो गया 12 में 5 गया 7 एंड इधर 6 में 4 2, यानी कि 27.60 रुपीज़ का आपको गेन हुआ है। ओके है। अब गेन परसेंटेज निकालेंगे, गेन परसेंट गेन कितना हुआ, तो 27.60 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 345 एंड मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट लगा है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, उसके बदले नीचे में 1 पर 2 जीरो लगाते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाएंगे। फिर से ये 100 से 100 आपस में रिमूव हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, बिल्कुल आसानी से कट हो जाएगा। देखो यहाँ पर
2760, लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, 5 से दोनों नंबर्स कटेंगे तो कट कर देते हैं इन दोनों को 5 से। यहाँ हो गया 5 5 जा 25, 2 6, फिर से 5 5 जा 25 और 2 552 हो गया आपका यहाँ पर जो है ऊपर। एंड नीचे यहाँ पर आपका हो जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन थर्ड था है ना, 1 का फर्स्ट का थर्ड, और नीचे यहाँ हो जाएगा 5 से कट करेंगे 6 जा एंड 9 जा 69 जा और 552 जा में ये फिनिश हो गया। अब देख लेते हैं कुछ और कट रहा है। अगर 5 5 10 और 2 12 6 9 15, 3 से दोनों कट हो रहा है, 3 से दोनों को कट कर दो, 3 2 जा एंड 3 3 जा, यहाँ से 3 से कट कर देंगे इसको, 3 1 जा 3, 2 5 25, 8 3 जा 24 एंड 3 4 जा 12। ओके, ये हो गया 184/23 और डायरेक्ट इसको हम इससे 8 जा में फिनिश कर सकते हैं। ओके है 23 8 जा 184, तो फाइनली हमको 8% का यहाँ से गेन हुआ है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आपका टेबल अच्छे से कंप्लीट रहेगा देन ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। चलो क्वेश्चन 4 आप खुद से ट्राई करोगे। चलो क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस, सीपी दे दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है ₹1650 एंड गेन हुआ आपको, वो है गेन 4% का आपको गेन हुआ है, नो इशू, 4% का आपको प्रॉफिट हुआ है। अब सीपी पूछ रहा है, सॉरी एसपी पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस आपको, आपने उसे कितना में सेल किया होगा। अब देखो ऑलवेज हम लोग जो गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते हैं वो निकालते हैं सीपी पे, और हमें सीपी दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीपी का ही हमें 4% गेन हुआ है। तो हम यहाँ पर गेन रुपीज़ में लिख सकते हैं क्या, कितना गेन हुआ, ये गेन परसेंटेज में है, आपको गेन रुपीज़ में लिखना है, तो कितना रुपीज़ गेन हुआ, तो 4% ऑफ सीपी का 4% आपको गेन हुआ है, ध्यान रखना, तभी ये एसपी का नहीं निकालना है। ओके, तो 4% ऑफ सीपी यानी कि 4 डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी है 1650 रुपीज़। अब यहाँ से कट कर देते हैं इसको, 4 या तो इस जीरो में इसको फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पर बचा 2 2 जा 4, 2 5 जा एंड इस 5 से 1 जा, इसको फिनिश कर दो, 5 3 जा 15 एंड 33, यानी कि गेन जो आपको हुआ है वो हुआ है 33 रुपीज़ का गेन हुआ है, नो प्रॉब्लम, 32 रुपीज़ का गेन हुआ है। ठीक, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपने किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल्स को बाय किया 1650 रुपीज़ में और उसमें आपने 33 रुपीज़ का गेन लिया, मतलब उसका फ़ायदा लिया और उसको सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देंगे जो आपने गेन लिया है वो। अब सीपी है 1650 रुपीज़ प्लस 33 रुपीज़ का आपने यहाँ पर जो है, सॉरी आपको नहीं दिखाइए, 1650 रुपीज़ प्लस 33 रुपीज़ का गेन है उसको ऐड कर देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा हमको 1683 रुपीज़, ये आपका हो जाएगा टोटल एसपी सेलिंग प्राइस। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन 2 के लिए, कॉस्ट प्राइस दिया है, गेन दिया है, गेन परसेंटेज में दिया है, रुपीज़ में निकाल लेंगे, यानी कि वो रुपीज़ में निकलेगा किसके बेस पर, तो ऑलवेज सीपी के बेस पर, जो सीपी होता है उसके बेस पर निकालते हैं। तो सीपी ऑफ 4% ऑफ सीपी का 4% 33 रुपीज़ हो गया, उसको आप सीपी के साथ ऐड कर दो तो आपका यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्वेश्चन 2 का जो है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है, गेन वाला बता दिया, एक लॉस वाला देख लेते हैं। 2 का क्वेश्चन थर्ड, देखो क्या दिया है, सीपी दे रखा है ना 875 रुपीज़ एंड उसको हो रहा है लॉस, लॉस कितना का हो रहा है 12% का, तो सेलिंग प्राइस, सबसे पहले लॉस रुपीज़ में कितना लॉस होगा, तो क्या करेंगे 12% ऑफ सीपी का 12%, यानी कि 12 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई, सीपी है आपका 875, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर देखो हमारा कट कर लेते हैं इसको, ये 4 से और ये भी 4 से, दोनों 4 से कट हो रहा है 3 जा में एंड ये 25 जा में। अब 25 और 875 5 से डायरेक्ट कट होगा, क्योंकि लास्ट में दोनों का क्या है 5 के रूल्स के अकॉर्डिंग लास्ट में 5 हो तो वो नंबर 5 से कट होते हैं। इसको कट कर देते हैं 5 5 जा, इसको कट कर देते हैं 5 1 जा, यहाँ से 3 7 5 7 जा 35, 2 5 बचा एंड 2 5 और 5, यानी कि 5 5 जा 25। ओके, अब फिर से इस 5 से 1 जा एंड इस 5 से डायरेक्ट 5 3 जा 15 फिनिश हो गया, 2 5 और 5, यानी कि 35 जा में ये फिनिश हो गया। तो लॉस आपको रुपीज़ में लॉस हो गया 35
रुपीज़ का लॉस हो गया। अब आप समझना है आपको, आपने वस्तु को खरीदा था 875 रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट किया था, अब आपको 12% लॉस हुआ, इट मीन्स कि आपको 35 रुपीज़ का लॉस हुआ। इसका मतलब है उस आर्टिकल्स को आपने कम में बेचा है। ओके, तो सेलिंग प्राइस यही से समझना होगा, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल्स को कम में बेचा, लॉस करके बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, जितना हमें खरीदे थे उससे जितना रुपया हमने कम में बेचा, तो 35 रुपीज़ कम में बेचा, तो 35 रुपीज़ यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आप लिख लोगे CP माइनस लॉस। ओके, अब यहाँ से देखो 5 में 5 गया 0 7 3 4, यानी कि उसको आपने 840 रुपीज़ में ही जो है सेल कर दिया। कोई इशू नहीं है, इतना रुपीज़ आपका आंसर हो गया सेलिंग प्राइस। चलो क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं, थोड़ा सा अलग हो सकता है क्वेश्चन थर्ड, देख लेते हैं क्या है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस एंड गेन, दो चीज़ें दे रखा है आपको। क्वेश्चन थर्ड में थोड़ा सा चेंजिंग है, आपको ध्यान लगाना है। देखो यहाँ से सेलिंग प्राइस रुपीज़ 1596 है एंड गेन हुआ आपको 12% का। अभी देखो हमें, मेरे पास स्टार्टिंग वाला डाटा अगर होता जो कि हमारा CP होता, उस CP का 12% निकाल करके हम फाइंड कर सकते थे SP कितना होता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया। यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू नहीं देके बाद वाला वैल्यू दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस दे दिया है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। सो यहाँ पर हम लेट CP इक्वल टू X रुपीज़, CP को अगर हम X रुपीज़ कर लें, देन हमारा जो गेन होगा वो गेन कितना होगा, परसेंटेज में 12% है। अब इस CP का 12% कर लेंगे हम लोग, 12% ऑफ CP। पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे ना, पिछले क्वेश्चन में लॉस हो रहा था तो 12% ऑफ CP कर रहे थे, बट CP आपको दिया हुआ था तो CP हम लोग यहाँ डालते थे। इस बार हमारे पास CP है नहीं, हमने CP X लेट किया, तो उस CP की जगह हमें लिखना पड़ेगा 12/100 मल्टीप्लाई CP X। ओके, तो गेन कितना का हो रहा है अभी हमको पता चल जाएगा। यहाँ से कट कर देते हैं 3 जा में और ये 25 जा में, यानी कि फाइनली ये हो गया आपका 3x/25 रुपीज़। इतना रुपीज़ का आपको हो गया गेन। आपने इतना में ख़रीदा था कोई वस्तु को, कोई आर्टिकल्स को, समझो फिर से X रुपये में ख़रीदा था एंड आपको इतना रुपया का बेनिफिट हो गया, गेन हो गया। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस में इतना रुपया गेन लेके ऐड कर देंगे, यानी कि CP प्लस गेन। कोई इशू नहीं है, CP प्लस गेन कर देते हैं। अब हमारे पास जो हमारा CP है वो X है, तो X प्लस गेन हुआ है 3x/25, ये हमारा निकलता है SP। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो SP दिया है उसको यहीं पर हम इक्वल कर लेते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग SP है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SP दिया है 1596 रुपीज़, 1596 रुपीज़। अब ये आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये आपके अकॉर्डिंग SP निकला, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SP है, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों SP ही तो है, सेलिंग प्राइस ही तो है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इधर वाले डाटा को, ये हो गया 25x प्लस 3x इक्वल टू 1596। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये 28x हो गया। अब ये उधर जाके के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 25 एंड ये 28 आपका नीचे आकर के डिवाइड कर लेंगे, तो x बचेगा आपका 1596 मल्टीप्लाई 25 एंड डिवाइड बाय 28। अब इस डाटा को आप कट कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कट कर लेते हैं, देखते हैं। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट आप 2 को 2 से कट कर दो इन दोनों को। ओके है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, कट कर देंगे, ये बन जाएगा 14। इसको 2 से कट करेंगे तो 7 2 जा 14, 19 9 2 जा 18 और 8 798 से 2 जा में फिनिश हो गया। फिर से दोनों 2 से कट रहा है, इसको 2 से कट कर देते हैं 7 जा में एंड दिस इज कट 2/2, 3 जा 6 19 19 बचेगा, 9 2 जा 18 19 399 से ये फिनिश हो गया। अच्छा अब देख लेते हैं, डाटा छोटा हो गया तो क्या 7 से ये कट रहा है, अगर 7 से कट जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। 7 5 जा, यस 7 1 जा एंड 7 देखो यहाँ से 7 5 जा 35 फिनिश हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस करेंगे तो 4 और 9 49, 7 7 जा 49, यानी कि ऊपर हो गया हमारे पास x का वैल्यू 57 मल्टीप्लाई 25, 57 मल्टीप्लाई 25। इन दोनों को अभी हम मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 1425। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका जो वैल्यू निकला है वो
एक्स का वैल्यू निकला वो इतना हो गया। तो अगर आपने एक्स क्या लेट किया था यहाँ पर देखो, लेट सी पी इक्वल एक्स। सो ये थोड़ा सा लॉन्ग आपको जा सकता है, तो यहाँ पर सी पी कितना हो जाएगा, सो सी पी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1425 रुपीज़। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका थर्ड है उसका ऑल क्वेश्चन आप बन जाएगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपका कर देते हैं, जैसे कि 2 या 3 में से कोई कर देते हैं। क्वेश्चन सेकेंड इसका देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड में फिर से क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस दे रखा है 2431 रुपीज़ एंड लॉस हो रहा है 6 होल 1/2%, इतना का लॉस हो रहा है। तो ये कितना लॉस हो रहा है देख लो, 6 2 12 13/2% का लॉस हो रहा है। अब हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, लेट सी पी इक्वल टू एक्स रुपीज़। ओके, सी पी जब एक्स हो गया तो लॉस कितना रुपया का हो गया आपको, तो 13/2% ऑफ सी पी का 13/2%। अब यहाँ से देखो 13/2, अब यहाँ परसेंटेज रिमूव करेंगे, डिवाइड 100 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई आपका सी पी यहाँ कितना है, एक्स है, तो एक्स लगाएंगे। अब इसको कट नहीं होगा तो हम लोग लिख देते हैं सीधे 13x/200। इतना रुपया का आपको जो है लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस दिया है आपको, सीपी और लॉस दोनों मिला है, तो आपके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, आपने किसी वस्तु को x रुपया में खरीदा और आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब वस्तु को कम में सेल किया है, ज़्यादा में नहीं। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर प्लस किया था क्योंकि वस्तु को ज़्यादा में सेल किया था एसपी निकालने के लिए, बट इस क्वेश्चन में हमें माइनस करना होगा क्योंकि वस्तु को हम कम प्राइस पर सेल कर रहे हैं। सो सी पी माइनस लॉस। अब यहाँ से सी पी हमारा x है, माइनस कर देंगे 13x/200। अब यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 200 नीचे होगा और यहाँ से 200x माइनस 13x, यहाँ माइनस कर दो 187x/200। इतना रुपया का आपको सेलिंग प्राइस हो गया आपके अकॉर्डिंग। बस बुक के अकॉर्डिंग कितना सेलिंग प्राइस दिया है, 2431 रुपीज़। तो दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं। ओके, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर लिख देंगे एक पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। ओके, या यहीं पर इक्वल टू ये वाला कर दो, इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस। तो अभी है 187x डिवाइड बाय 200 इक्वल टू 2431। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 187x इक्वल टू 2431 मल्टीप्लाई 200। अब x को जब इससे अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2431 मल्टीप्लाई 200 एंड डिवाइड बाय में 187। अब यहाँ से एक इशू है हमारा कट होने का, इसको हम लोग देखते हैं किससे ये कट हो जाए। ऐसा कोई डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहा है कट होने का, बट हम लोग इसके अगर रूल्स अगर हम लोगों ने पढ़ा है ना, कम से कम 11 तक का रूल्स टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का, तो वहाँ से हम क्या देखेंगे, ये 11 से और ये भी 11 से फिनिश हो रहा है। अभी देखो 11 का क्या रूल है, अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो 11 का रूल है ना, 187 है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो 8, इसको अकेले है, इसको भी साथ में ऐड लिख लेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट 0 हो रहा है तो ये 11 से फिनिश हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा 3 2, देखो यहाँ 2 3 2 4 3 1, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लो, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लो। अल्टरनेट डिजिट को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 और 4 1 5। फिर दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी कितना मिल जाएगा हमको, 0 मिलेगा। इट मीन्स कि ये दोनों नंबर ना 11 से फिनिश हो रहा है। अब कितना जा में होगा देख लेते हैं, 11 1 जा दिए 7 7, 17 में ये फिनिश हो गया। इसको 11 से फिनिश करेंगे, 11 2 जा 22, यहाँ का 2 बचेगा, 3 डालेंगे 23 हो जाएगा। फिर 2 जा में करेंगे 22 हो गया और बचा 1 और ये 1 जा में फिनिश हो गया। अब देख लेते हैं 17 से अगर ये कट हो जाए, 17 1 जा 17 डालेंगे तो बचेगा क्या यहाँ से 5, यानी कि ये फिनिश हो जाएगा। 17 1 जा 17, 5 बचा 51 बना, 17 3 जा, यानी कि फाइनली 13 से ये फिनिश हो गया। और आंसर हम लोग लिख देंगे x का वैल्यू 13 200 जा, मल्टीप्लाई कर लो 13 मल्टीप्लाई 200, इट मीन्स 13 2 जा 26 पर 20। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 2600, हमारा सीपी निकल गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लॉन्ग था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप स्किप करके उस क्वेश्चन को देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।